जब कॉकरोच जनता पार्टी की बात चली तो यह शोर मचने लग गया कि क्या कॉकरोच, क्या कॉकरोच, क्या कॉकरोच। अब जंतर मंतर पर जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोग बैठे तब भी लोग कह रहे थे कि ये चले जाएंगे, लेकिन वहां पर जैसे ही जेनजी और छात्रों का समर्थन मिलने लग गया तो क्या अब सियासी गलियारे में यह होड़ मच गई है कि ये जेनजी हमारा है, ये जेनजी हमारा है, इस पर तो पहला अधिकार, इनके साथ कदम ताल करने को हम तैयार हैं। देखिए झा जी, मुझे अच्छा लग रहा है आप दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के लोगों को तो एंटी नेशनल बता रहे थे, लेकिन झारखंड के बच्चों को आपने एंटी नेशनल नहीं बताया। मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये देखिए, जंतर मंतर के अंदर तो लाठियां मारी गई कील लगा के, यहाँ पे तो टीयर गैस शेल छोड़े गए, यहाँ तो पैलेट गन चलाए गए, बच्चों की आंखें फोड़ी गई। लेकिन झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री ने अपने 4 मंत्रियों को बच्चों से मंत्रणा करने के लिए भेजा। राहुल गांधी ने बच्चों से बात की। 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मंत्रिमंडल से मिल रहा है। देखिए, वार्ता से ही लोकतंत्र के अंदर तो वो काम होता है। और ये दिल्ली के अंदर जो हुआ जंतर मंतर, अब ये मोहन भागवत जी ने, मेरे ख्याल से अगर मोदी जी सुन ले मोहन भागवत जी की बात तो आज ही मंत्रिमंडल का बर्खास्त कर दें, नए चुनाव करा दें। क्योंकि मोहन भागवत जी ने साफ साफ कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम पिछले 15-20 दिन से जंतर मंतर के बच्चों को राष्ट्र विरोधी बता रहा था, मोहन भागवत जी ने कह दिया है वो राष्ट्र विरोधी नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं, जो हम लोग कह रहे थे। तो इसका माने आरएसएस ने भी बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया है। और मोदी जी को, अमित शाह साहब को निकाल देना चाहिए मंत्रिमंडल से, क्योंकि वहां बच्चों पे अत्याचार हुआ है। झारखंड में कोई अत्याचार नहीं हुआ। कर्नाटका के अंदर जीके शिवकुमार खुद बच्चों से मिलने गए हैं, जमीन पे बैठ के उन्होंने बच्चों से बात की है। ये अत्याही सरकार है, ये निर्दयी सरकार है। और हमारे बच्चे और हमारे जैसे बुजुर्ग ऐसी निर्दयी सरकार को टिकने नहीं देंगे। झारखंड से ये लोग सीखें बच्चों से कैसे वार्तालाप किया जाता है। ठीक है, ओके। संजीव उनियाल जी, क्या संघ ये समझ गया है कि बच्चों से कैसे बात करनी है? संघ ये समझ गया है कि बच्चों को कैसे समझना है? और बीजेपी की लाइन, संघ की लाइन अलग अलग चल रही है? झा साहब, संघ ने तो अपने 100 वर्षों के इतिहास में लगातार बच्चों के साथ संवाद किया है, लगातार समसेवक निर्माण किया है, लगातार व्यक्ति निर्माण के प्रोसेस को कंटिन्यू रखा है। मैं अपने आप फर्स्ट जनरेशन बाल्यकाल का समसेवक हूं। स्वयं का जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ा करता था तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, आज भी नहीं हूं। तब भी मैं संघ की शाखा में जाया करता था और गर्व से कहता हूं कि इतने उतार चढ़ावों के बाद आज भी मैं संघ का समसेवक हूं और इसी नाम से पहचाना जाता हूं। तो संघ तो बाल्यकाल से, युवावस्था से और किसी भी आयु में किसी व्यक्ति को अपने साथ आने का, बैठने का निमंत्रण देता है। और आज इसको इस्टेब्लिश कर दिया सरसंघ चालक जी ने। आज उन्होंने बहुत अच्छी बातों में, अब 52-53 मिनट का वो इंटरव्यू था, उसमें जो क्वेश्चन थे, कितने बेबाकी से पूछे गए, उस बालक के द्वारा प्रश्न थे, उसको किस बेबाकी से सरसंघ चालक जी ने जवाब दिया। तो ये बताते हैं अपने आप में कि राष्ट्रीय समसेवक संघ वास्तव में क्या है। अब रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के यहां पर प्रवक्ता है, परंतु फिर भी राष्ट्रीय समसेवक संघ पोषक कहा जाता है, विचार परिवार का सरगना कहा जाता है, उसको प्रधान कहा जाता है इस विचार बिंदु का, जिसके कि 52 अनुसांगिक संगठन है। जबकि सब स्क्वीज कर गए, सेवा दल बने, वो खत्म हो गए। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टीज आई, अपने आप को कहने वाली, वो खत्म हो गई। जबकि कम्युनिस्ट है, वो खत्म हो गए। परंतु राष्ट्रीय समसेवक संघ निरंतर चलता रहा और एक इतना विराट वृक्ष बन के आपके सामने। एक बात और कहूंगा बस सर, अभी मेरे मित्र ने बताया कि झारखंड में ऐसा नहीं हुआ जैसा कि जंतर मंतर पर हुआ। तो मैं एडवोकेट हूं, तो मैं बताता हूं, ये अपने आप में बता रहा है कि कितना शांति प्रिय प्रदर्शन किया जा रहा है वहां पर, और जंतर मंतर पर शांति प्रिय प्रदर्शन नहीं था, इसलिए इतनी सारे हथियार की लाइन से अलग जा रहे हैं। अपने कहा। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं ये मोहन भागवत जी की लाइन से अलग प्रदर्शन कैसे होता है और अशांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे होता है, ये इन 2 बातों को इन्होंने प्रूव किया है। मैंने नहीं कहा, इन्होंने प्रूव किया है, ये इन्होंने प्रूव किया है। आरएसएस की लाइन से ये 2 अलग है, बीच में टपक रहे हैं, क्योंकि लग रहा है सही जगह निशाने पे गया है मेरा तीर। ये बीच में टपके हैं, जैसे मैं नहीं टपका था। ये इनकी आदत है बीच में टपकने की, ये इनकी बीच में टपकने की आदत है। इनके अंदर पेशेंस नहीं है, इसी इंटॉलरेंस की वजह से मार्जिनलाइज हो गए ये। ऐसा वृद्ध हृदय चाहिए जैसे कि राष्ट्रीय समसेवक संघ सबके विचारों को लेने का, आदान प्रदान का तरीका सीखना चाहिए, मुझे लगता है, जो कि आपने नहीं है।
आप अरे कोई सीखिए बात इसको, नहीं, मार्जिनलाइज थोड़ा सा तो सरसंघ आपके चालक जी नेता से हो गए। सीखिए, संघ की शाखा में 1-2 बार आइए तो आप संसद समझ में आने की पाएंगे हिम्मत नहीं वास्तव है। में, संघ को संसद में समझ आने की पाएंगे हिम्मत क्या नहीं है। है। लोगों चंदा के चोर आदान लोगों को प्रदान हम लोग कितनी छोड़ेंगे नहीं, कितनी सनातनी। शालीनता से हम संसार चंदा के चोरों को सबसे बड़े छोड़ेंगे नहीं, संगठन के सनातनी चीफ लोग। ने बैठकर हम उनको सनातनी समझा, चंदा चोरों को जिसको कि छोड़ेंगे नहीं, कॉकरोच गुलजार जनता साहब। पार्टी के बच्चे जैन जी सोचते थे कि अपोजिट खेमे के आप जैसे लोग, पर जब उनके साथ बैठ के अरे कितनी चंदा साधारण चोरों तरीके को से बात की, सनातनी आपको भी छोड़ेंगे सीखना नहीं, गुलजार चाहिए। साहब। झा साहब अच्छा, नहीं सिखा एक पाएंगे सेकंड, आपको, एक आपको सेकंड, संघ की शाखा में आना चंदा पड़ेगा। चोरों उसके एक को सेकंड, छोड़ेंगे एक बीच नहीं, में गुलजार कैसे साहब। टांग अड़ाई जाती है, हम इसको चंदा आपको चोरों को हटना पड़ेगा। इस छोड़ेंगे आदत नहीं। को उंगलियां अखिल जी, दिखाने वाली, शुद्ध इसके सनातनी मार्जिनलाइज जी, हो गए आराम से थोड़ा हैं, सा। एक ही स्टेट में रह गए, एक अखिल जी, उंगली से दिखा रहे हैं, सनातनी एक देखिए ही इसमें स्टेट तो में कोई रह दो गए, राय नहीं वो है भी खत्म हो जाएगा। कि जंतर मंतर पर छात्र भी थे और हुड़दंगी उत्पाती भी आ गए थे, घुस गए थे उसके अरे बीच वो में। आरएसएस के लोग थे। ये तो प्रूव कर वो दिया तो इन्होंने। वो तो आप प्रूव कर दीजिए कि वो कौन से लोग थे, अरे लेकिन हैं मैं ये प्रूफ। कह रहा हूं अरे जो दिख शर्ट रहा फाड़ है, रहे थे, पट्टा जो बांधे कपड़े हुए उतार रहे थे, जो अरे गाली दे जय रहे थे, जो लोगों को फोटो में दौड़ा दिख रहे थे, रहे हैं। मार रहे थे, अरे फोटो उनको में अगर कितनी आप भक्ति जेंजी गालियां, कह रहे हैं अरेस्ट तो कीजिए जेंजी ना। अखिल स्वामी जी अरेस्ट आपसे कीजिए। बुरा मान जाएंगे। अगली बार अगर जेंजी को आप दिखाई देंगे तो जेंजी फिर आपसे भी हिसाब हाँ, किताब कर लेंगे। दो तो हम इसीलिए करेंगे। मैं कह रहा हूं मैं जेंजी कि जरा हूं। संभल कर बोलिए। मुझे लगता है, आई एम ओनली 74। मुझे लग रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड, अब इमोशनल कार्ड सर खेलते वो हैं नहीं आप। देख रहे हैं कि 74 और 64, 24, अरे वो नहीं देख रहे हैं सर। ये 74 यही तो कह रहे हैं मोहन भागवत जी कि पहले क्या होता था कि हमारे बड़े कहते थे तो हम मान लेते थे, सवाल नहीं करते थे, लेकिन आज के बच्चे जब आप उन्हें कुछ कहते हैं तो वो लॉजिक कहते हैं कि दीजिए। आप बताइए, पहले उनको समझाइए कि जो उनकी बात है वो सही कैसे है और गलत कैसे है। बच्चे से ये हमें बोलते प्यार रहे। ठीक है, एक सेकंड आप रुक जाइए, हमें प्यार है। एक सेकंड रुक माइक भी बंद जाइए। करना प्रफुल्ल जी कुछ बोलना चाह प्रतुल जी कुछ बोलना चाह रहे, प्रतुल जी बोलिए। देखिए, झारखंड और जंतर मंतर के आंदोलन की आप तुलना इस तरीके से कर सकते हैं कि दोनों तरह का जैन जी जो था वो सड़कों पे था, युवा सड़कों पे था, और युवाओं के साथ कांग्रेस का बर्बरता का आप इतिहास देखेंगे तो 1974 में इंदिरा गांधी ने युवाओं पर गोलियां चलाई थी, जिसके बाद इमरजेंसी लगा और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। जब युवा सन्यासी 7 नवंबर 1966 को, ये कौन टपकता है? विद्या जी इनको रोके, ऑडियो डाउन करना विद्या जी इनको रोके, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि अगर बीच में कोई बीच में इस तरीके से अगर डिबेट आप लोग चाहते हैं एक दूसरे के ऊपर बोलना तो मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बीच में मत बोलिए, उंगली उठाइए, मैं आऊंगा जरूर। बोलिए प्रतुल जी, बोलिए। देखिए, नैतिकता का तकाजा होता है, ओपनिंग स्टेटमेंट में कोई नहीं टोकता। 7 नवंबर 1966 को जब युवा सन्यासी और नागा सन्यासी गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर निकले थे तो इंदिरा गांधी की सरकार ने गोलियां चलाई थी। किसने इमरजेंसी में 1 लाख छात्र नेताओं को रातों रात मीसा के तहत बंद किया था? और ये हम पे प्रवचन देते हैं। दूसरी बात, झारखंड के आंदोलन और दिल्ली के आंदोलन में फर्क है साहब। वहां 370 को रिस्टोर करने की बात हो रही थी। मौलाना मजहूर असद इनके लिए एक हीरो था और ये तरह तरह की बात कर रहे थे, किसको फांसी माफ क्यों दी गई, तमाम तरह की चीजें। प्रधानमंत्री जी को मां की गालियां दी गई। पर जानते हैं, झारखंड में यहां पे भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लग रहा था। और किसी ने सही लिखा इंस्टाग्राम में, मे बी द प्रोटेस्ट इन झारखंड वॉज नॉट एस्थेटिक एनफ फॉर इंस्टाग्राम। यहां कोई उस तरीके की भद्दे आचरण नहीं कर रहा था, रील्स नहीं बना रहे थे। झारखंड मूलतः SC ST और OBC डोमिनेटेड राज्य है। यहां जो बच्चे धरना दे रहे थे वो बड़ी संख्या में इसी समुदाय से आते हैं। वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे साहब, वो रील बनाने के लिए नहीं लड़ रहे थे। और सरकार ने कोई वार्ता नहीं की, इन्होंने गलत बोला। छात्रों ने 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल बनाया क्योंकि छात्रों पे सरकार प्रेशर दे रही थी। छात्रों ने कहा नहीं साहब, हमारे साथ 2 पत्रकार जाएंगे, जिसमें एक प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट है और एक सीनियर एडवोकेट जाएगा। सरकार के मंत्री सुधीर सोनू जी ने 2 घंटे पहले कह दिया कि हमें यह स्वीकार्य नहीं है। और ये कह रहे 4 मंत्रियों का दल मिला जो छात्रों से वार्ता कर रहा है। गलत बोल रहे हैं।